नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता के प्रावधान तथा उसके आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है, इनके बारे में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों को विस्तार से बताता है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी नियमों का उल्लेख करता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर इन नियमों से नागरिकता निर्धारित हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद भारत का कौन नागरिक रहेगा, कौन नागरिक नहीं होगा, या कौन बाहर से आने वाला कौन नागरिक हो सकता है, यहाँ से जाने वाला कौन नागरिक नहीं हो सकता, इस संबंध में वर्णन किया गया है। यहाँ पर एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में केवल एक एकल नागरिकता होती है, यानी एक व्यक्ति नागरिक हो सकता है, वो किसी भी राज्य का हो सकता है। जैसे हम उदाहरण देखें ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता। लेकिन अगर हम अमेरिका से ही उदाहरण करें तो अमेरिका में मुख्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, यानी कि वो देश का भी नागरिक होता है और अपने स्टेट का भी नागरिक होता है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या थी, ठीक है। कौन होंगे नागरिक? संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता का निर्धारण किया जाएगा। जन्म आधारित नागरिकता। भारत में जन्म या माता पिता में से किसी का भारत में जन्म होना आवश्यक है। भारत में जन्म या माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो सकती है नागरिकता का प्रावधान। निवास द्वारा नागरिकता। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में निवास किया हो। तो ये प्रमुख 3 चीज़ें हैं जिससे भारत वो नागरिक हो सकता है भारत का। पहला कि भारतीय संविधान लागू होने से भारत का नागरिक हो। फिर भारत में जन्म या माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म होना आवश्यक है। निवास द्वारा नागरिकता। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में सामान्य निवास कर रहा हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से वह निवास कर रहा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5। अब उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 6 में क्या है। अनुच्छेद 6 संविधान पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ठीक है। विभाजन के बाद आगमन। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आए, जब बंटवारा हो गया तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ से यहाँ आएंगे। तो पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के अधिकार। पंजीकरण का प्रावधान। निश्चित तिथि से पहले आने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इस टाइम के पहले तक आने वाले नागरिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो गया। तिथि के अनुसार नियम। 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में आने वालों के लिए अलग नियम बनाए गए थे, है ना। 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद आने वाले के लिए अलग नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो भारत 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले, 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता के अधिकार, है ना। यह अनुच्छेद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के संबंधी अधिकार। कुछ शर्तों के तहत वापस आने पर नागरिकता का प्रावधान किया गया, मतलब कुछ शर्तों में अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनके नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। मतलब भारत से बाहर यानी विदेशों में रहने वाले नागरिकों के नागरिकता, जैसे NRI लोग रहते हैं या भारत के राजदूत, हाई कमीशन जो वाले होते हैं, वो जब बाहर रहते हैं तो उनके क्या नागरिकता के अधिकार क्या होते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार सुरक्षित हैं। पंजीकरण द्वारा प्राप्ति, ये वे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भारत के जो बाहर रह रहे हैं। जन्म स्थान का महत्व। दादा दादी या माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, तब उस आधार पर वह वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, तो 8 में कहता है। 9 क्या कहता है? 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले
व्यक्तियों का नागरिक न होना, है ना। मतलब कि अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो अपने आप भारत की नागरिकता आपसे अपने आप ही वह कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, है ना। मतलब अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आप स्वतः ही भारत की नागरिकता को खो देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्वैच्छिक नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ले लेता है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, वह भारत का नागरिक नहीं रहता। अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। कानूनी प्रावधान क्या है? यह प्रावधान दोहरी नागरिकता को रोकता है। भारत में एकल नागरिकता है, जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान माना जाएगा, तो इसलिए भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो 9 में क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने संबंधी प्रावधान। 5 में कहता है संविधान लागू होते समय नागरिकता। 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 7 में कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। 8 में कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। और 9 में कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता के प्रावधान। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 10 देखते हैं। 10 में क्या अनुच्छेद 10 कहता है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 कहता है। पहला नागरिकता अधिनियम 1955, इसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955, इसको हम अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस अधिनियम द्वारा अधिकारों का विनियमन किया जाता है। नागरिकता के अधिकारों का विनियमन इसके आधार पर संसद के अधीन पूरी शक्ति है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधिकार नागरिकताओं की निरंतरता की जा सकती है, यानी कि संसद जो है इन पर कानून नियम बना सकता है और वह कंटिन्यूटी या उन पर काम करने का काम संसद करती है। नागरिकता संबंधी नागरिकता की सुरक्षा, यह अनुच्छेद नागरिकता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। माने ये सभी लोगों की नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया। अब अनुच्छेद 12 देखते हैं। तो 11 देखते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, यानी संसद नागरिकता के संबंधी प्रावधान बना सकती है ना। संसद क्या कर सकती है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति पर कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी कि वह नागरिकता के अर्जन पर और नागरिकता की समाप्ति पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसी शक्ति के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 इसी के तहत बनाया गया था, अनुच्छेद 11 के तहत। फिर क्या कहता है कि भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन का प्रावधान किसके पास है? संसद के पास है। तो ये पूरे 11 अनुच्छेद हो गए। तो पहला कौन सा हो गया? संविधान लागू होते समय नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 में हो गया पाकिस्तान से भारत आने वाले। 7वें में भारत से पाकिस्तान जाने वाले। 8वें में होगा विदेश में रहने वाले। 9वें में हो गया मतलब विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के कारण। 10 में हो गया, 10 में क्या होगा? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता होगी। 11 में क्या हो गया? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन या निरंतरता करना। ठीक है, तो ये 11 अनुच्छेद हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। नागरिकता अधिनियम 1955 यह यहाँ पर दिया है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसमें क्या कहता है कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहला, जन्म से भारतीय हो। दूसरा, वंश से भारतीय हो। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर, है ना। पंजीकरण के आधार पर आप केंद्र सरकार को आवेदन करेंगे। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि आपको नागरिकता देनी चाहिए तो आपको नागरिकता वो दे सकते हैं। चौथा है प्राकृतिकरण या देशीकरण। भारत की एक भाषा जानता हो, अच्छा चरित्र हो और भारत में एक समय से रह रहा हो और भारत देश की नज़र में वो एक अच्छा नागरिक हो, तो इस कारण से उसे नागरिकता दी जा सकती है। 5वां है क्षेत्र अधिग्रहण। क्षेत्र अधिग्रहण मतलब है किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेने के बाद उस क्षेत्र के लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। यानी पांडिचेरी के भारत का हिस्सा बनने पर वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। 1962 में पांडिचेरी नागरिकता अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत पांडिचेरी के लोगों को यहाँ की नागरिकता दी गई थी। तो कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर। 5 आधारों पर हम भारत की नागरिकता में हमें मिल सकती है। अब भारत की नागरिकता त्यागने के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार नागरिकता का त्याग है। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। स्वैच्छिक त्याग, आप विदेशी नागरिकता ले लें तो स्वेच्छा से त्याग हो जाएगा। दूसरा, विदेशी नागरिकता ग्रहण करें। दूसरा, स्वैच्छिक त्याग मतलब स्वेच्छा से आप त्याग कर दें।
है ना। दूसरा, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः ही आपकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा, वंचितता, यानी कि नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो, संविधान के प्रति अनादर किया गया हो, भारत के नागरिक भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। और तीसरा, यानी या किसी भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो। तो क्या किस आधार पर वंचित की जा सकती है? नागरिकता फर्जी तरीके से हो, संविधान के प्रति अनादर हो, भारतीय नागरिक भारत के बाहर 7 वर्षों से सामान्य रूप से रह रहा हो, और चौथा कि भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले देशों का वह सपोर्ट करता हो या उसे समर्थन करता हो। तो इस आधार पर वहाँ की नागरिकता ली जा सकती है। तो 5 आधारों पर ली जा सकती है। कौन कौन सी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर, क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर। 5 प्रकार से ली जा सकती है और 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वैच्छिक त्याग, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, और वंचितता के आधार पर। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद और प्रावधान पूरे हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और मेरे साथ और जानकारी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।